तो आज का जो टॉपिक है वंस अगेन सपना के बारे में, क्योंकि हर किसी के बारे में बात करना जो है पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। प्लस सपना के साथ में आप ये भी कह सकते हैं हमारा एक कनेक्शन सा बन गया है ब्लॉग के थ्रू ही। बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा आप लोग, है ना, क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं ये है वो है, सपोर्टर हैं, पीआर हैं और ये सारी बातें। और वंस अगेन आज बात होगी सपना के बारे में, और एक थंबनेल ने एक छोटे से जो कि बहुतों का दिल जो है दुखा दिया, रुला दिया और एक बार वो सारी चीज़ें फिर से याद दिला दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है बेसिकली रिएक्शन वीडियो, लेकिन अदर लोगों पे बहुत ज़्यादा कम बात हो पाती है। मतलब बहुत ज़्यादा कम बात हो पाती है, क्योंकि हर किसी को फॉलो करना, हर किसी पे रिएक्शन देना नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो कोशिश रहेगी, है। तो जय सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। और अगर आप इन सारे वर्ड से, इन सारे शब्दों से कनेक्ट कर पाते हैं तो आप भी राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट कर सकते हैं। इन कमेंट का रिप्लाई मैं स्पेशली करती हूँ। वैसे तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो आज जो प्रॉब्लम है, जो रिएक्शन है, प्रॉब्लम क्या है, रिएक्शन है, वो होने वाला है वंस अगेन सपना के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सपना को इतना ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश की गई, इतना ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की गई। एक नहीं, एक्चुअली दो लोग आ गए उठ के। मतलब कभी जो वो अपने हुआ करते थे, रिएक्शन चैनल वालों को तो हम छोड़ ही देते हैं। रिएक्शन चैनल वालों का ये होता है कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, वो सीधी सिंपल सी बात है। जो पॉजिटिव इंसान है वो पॉजिटिव ब्लॉग्स जो है बातें शेयर करता है, और जो नेगेटिव है वो उसको हर किसी के बारे में निगेटिविटी ही दिखती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हर किसी के बारे में निगेटिविटी दिखती है। हम ये नहीं कहते कि हर इंसान सही होता है, लेकिन हर इंसान गलत भी नहीं होता है। और प्लस दूसरी बात ये है कि हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढना मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है सपना की। तो सपना से रिलेटेड जो भी इंसान उससे जुड़ा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन वो ना हर किसी से सीख ले रही है। अभी इस टाइम पे जो सपना की ग्रोथ है ना, वो यहाँ पे है, यहाँ पे। और अभी तक जो हम सपना को जानते थे या फिर जो सपना हमें दिखाई दी थी बीच में, वो यहाँ पे थी डाउन, है ना। तो अभी ना तो उसके ऊपर कोई प्रवोक करने का असर आता है, ना ही वो उनकी दोस्त जो है उठ के चली आती हैं बोलने के लिए, उनके ऊपर कोई असर, उनकी बातों का कोई असर है, ना ही उनके कर्मों का कोई असर है। कर्मों का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो किया वो आई थिंक जब आपके पास कॉल गई थी, तो अगर ठीक है गई भी थी, मुझे लगता है कि आपको इस तरह के ब्लॉग नहीं डालने चाहिए थे। छोटी बच्ची भी छुपा सकती थी, छोटी बच्ची ने भी नहीं छुपाया और उधर से भी नहीं छुपाया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी को हर्ट करने का एक सवाल था, कहीं ना किसी को एक परेशान करने का था, किसी को कहते नहीं कि प्रोवोक करने का, प्रोवोक नहीं एक्चुअली एकदम मतलब जी जान से कोशिश लगा देना। तो यही कोशिश हो रही थी। उधर रिश्तेदार भी आ गए थे, छोटी बच्ची का व्लॉग आप लोगों ने देखा। आंटी की तबीयत खराब है, बहुत बुरा लगता है यार, लेकिन ऐसी एज में ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग ये समझ लो, इस एज में होती हैं जिनके पास कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उनके पास भी हैं। और आजकल तो हम लोगों की एज में या फिर थोड़ा सा हम लोग से पीछे भी जाएंगे तो भी उन लोगों की, हम लोगों की जो छोटे हैं हम लोगों से एज में, उनके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, घुटने का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आजकल बच्चों से लेके बड़ों तक नहीं हो रही है। तो इसमें इतना ज़्यादा वो हाइप बनाने की जो है कोशिश की गई, इतना ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता है, या फिर कोई इंसान ये मतलब किसी से इतनी चिढ़न मची होती है, किसी से इतनी घुटन मची होती है, किसी को इतना परेशान करने की जैसे नहीं होता है, तिलमिलाहट होती है। तो इन लोगों को अभी तिलमिलाहट हो रही थी कि यार सपना ऐसे कैसे कर ले रही है, सपना ऐसे कैसे कर ली है, वो इतनी खुश कैसे। ये सारी चीज़ें इन लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर देती हैं। और वही रीज़न था कि इधर जो है इन लोगों को परेशान करने का पूरा बाकायदा एक नहीं सेट किया गया था। फिलहाल सपना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सपना ने बस एक छोटा सा टाइटल डाला था कल के ब्लॉग में, है ना, उनकी साजिश नाकाम हो गई। और दूसरी तरफ आज का जो ब्लॉग आया है वो थोड़ा सा इमोशनल है और परेशान कर देने वाला है उन लोगों के लिए जो खासकर सपना को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी ना कुछ अगर हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम अपने कर्मों को बोल सकते हैं,
है ना। और अगर हम एक एज ए इंसान के बारे में सोचे तो लगता है कि यार बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं होती हैं। मतलब हर खुशी हर किसी के नसीब में नहीं होती है। मतलब एट द एंड हम नसीब पे, हम भगवान पे, हम कर्मों पे आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और वो नहीं होता है ना। और ये बात सत्य भी है कि भाई जो है हो सकता है आपके साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसे कोई पुनर्जन्म हो, रीज़न हो, जो भी हो, है ना। लेकिन अभी ना आपके पास में अगर हम देखें तो ठीक है, सूरज जी राजवीर जी नहीं है, उनकी कमी हमेशा खलती है। और शायद अगर सूरज जी राजवीर जी होते तो ये सारी प्रॉब्लम कभी भी अपना फेस नहीं करती जो आज कर रही है। और भले ही वो खुशी खुशी ब्लॉग डाल रही है, भले 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 ही वो जो है बोल रही है कि मैं किसी से प्रवोक नहीं होंगी, मैं ये, हाँ वो मंजिल पे अपनी चल पड़ी है, या फिर ये बोलें कि वो अपना सादा जीवन उच्च विचार वाले अवधारणा पे चल चुकी है। लेकिन इंसान है, कहीं ना कहीं तकलीफ हो ही जाती है। जैसा कि आज के ब्लॉग में जो है ओवरवाइज करते समय सपना के ब्लॉग में एक दर्द झलका, और वो दर्द शायद बहुत कम लोग रियलाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भाई, हमें बहुत अच्छे से पता है, जो लोग समझते हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि भले वो अच्छे खासे ब्लॉग डाल रही है, हंसते गाते मुस्कुराते खिलखिलाते। और आज के ब्लॉग में एक वो छोटी बच्ची भी हमें देखने को मिली जो चारपाई पे ऐसे डांस करवा रही थी अपने भाई और अंकल आंटी जो भी लोग थे वहाँ पे। तो एक याद हो आपको, एक ब्लॉग सपना ने शेयर किया था जिसने बोला था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ सपना बन के रहेगी जैसे शादी के पहले रहा करती थी। तो आज शायद वो उसी पे काम कर रही है, उसी वे में चली जा रही है, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जो सूरज जी और राजवीर जी की दो बच्चियां हैं, उनको पालने का जो बर्डन है, जो कर्तव्य है, जो धर्म है, जो कुछ भी आप ले लें, है ना, तो उनको करने के लिए उसको इतना मजबूत तो बनना ही पड़ेगा। और खासकर तब जब आपका ससुराल पक्ष इतना अच्छा हो, इतना अच्छा, समझ रहे हैं, इतना अच्छे से, मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। जहाँ पे जो है आपको परेशान किया जाता है, उस सपना को परेशान किया जाता है जिस सपना ने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ ली थी अपने सास ससुर के लिए, उस सपना को परेशान किया जाता है जो हर एक बच्ची को अपनी बेटी बना लेती है, और वही बच्ची इतना ज़्यादा धोखाधड़ी करके उसी घर में वापस आ जाती है। और वो वापस आना ही सपना के लिए कहीं ना कहीं एक दर्द, एक तकलीफ, एक धोखा, एक नहीं होता हर, मतलब आप ये सोचो यार, किसी को आप बेइंतहा प्यार कर रहे हो, उसी के अनुसार कार्य कर रहे हो, उसी के अनुसार चल रहे हो, वो हर चीज़ में आपका सपोर्ट कर रही है, गलत सही, है ना। और उसके बाद में फिर आके आप जो है वो इंसान एकदम से पलट जाए और वो ऐसा कुछ कर दे जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। कहाँ एक बात हुई थी, एक डील हुई थी, एक दर्द था, एक तकलीफ थी कि हाँ चलो ननद भाभी हमेशा मिल के रहेंगे, और कहाँ वो जो ननद जी हैं, छोटी बच्ची हैं, वो अपना अलग ही दुनिया बना ली है अपने मम्मी पापा के साथ में। बनानी भी चाहिए थी, लेकिन उसमें भाभी को भी इंक्लूड करना चाहिए था। और अब उनसे कामकाज घर के कुछ हो नहीं रहे हैं, तो वो दूसरी भाभी को बुला ली है अपने घर पे, इनवाइट कर ली है काम करने के लिए, और घर की सफाई करने के लिए, और ये करने के लिए, फ्रिज क्लीनिंग के लिए, मतलब, है ना, वॉटेवर जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब सच्चे मन से कोई चीज़ सोच लेते हो तो आप उसको कर पाते हो, और सपना ने वही किया है। सपना ने जो है लोगों को जवाब देना, लोगों को इग्नोर करना, कहाँ पे जवाब देना है, कहाँ पे इग्नोर करना है, कितना ट्रिगर होना है, कितना क्या करना है, वो सारे बैलेंस, कहते हैं ना एक लाइफ, वो बैलेंस करना वो सीख रही है, और सीखना भी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो उसके ऊपर एक पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर एक मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर एक फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हाँ उन बच्चियों को एक फैमिली सपोर्ट, एक बैकग्राउंड देना है, जहाँ पे उन्हें पता होना चाहिए कि फैमिली क्या है, भाई बहन एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं, बहन बहन एक दूसरे के लिए क्या करती हैं, मम्मी पापा एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, पूरी फैमिली क्या करती है एक दूसरे के लिए, वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैंने बोली थी जहाँ पे कि इन लोगों के, हम आप ससुराल में देखो कभी भी कोई पूजा पाठ है और ये सारी चीज़ें कभी भी आपको नहीं दिखाई देंगी, बहुत रेयर हुआ होगा, अगर किसी को दिखाई दिया हो तो बताओ, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ है, एक वो है कि इन लोगों का मन शांत इतना ज़्यादा जो है क्यों नहीं रहता, मतलब मन अशांत क्यों रहता है इतना, बस एक दूसरे को नीचा गिराने, एक दूसरे को परेशान करने में ही मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था उस ऊपर वाले से, क्योंकि अगर आप ऊपर वाले से कनेक्शन बना लेते हो, या फिर उस ऊपर वाले की मेहर होती है जब वो आपके ऊपर कनेक्शन बनाता है या फिर आपसे रिश्ता जोड़ता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे नहीं थी। और अभी सपना ने इतना स्ट्रगल किया और अब वो जुड़ चुकी है ऊपर वाले से, जहाँ पे उसने अपनी पूरी लाइफ की डोर ही उन ऊपर वाले के हाथ में कर दी है।
और वो हर वो चीज़ करती है जिससे उसको खुशी मिले या फिर हम देखने वालों को खुशी मिले। खासकर आप लोग ये चीज़ नहीं नोटिस कर पाए होंगे, पता नहीं कर पाए कि उसको ये है कि नहीं, अब मुझे पॉजिटिव चीज़ें पहुंचानी है ऑडियंस तक। अब मुझे किसी की बातों से ट्रिगर नहीं होना है, अब मुझे किसी से लेना देना नहीं है, अब मुझे किसी का जवाब नहीं देना है, अब मुझे अपने काम पे फोकस करना है। तो ये चीज़ मतलब इतनी इजी नहीं है सपना के लिए, इतनी इजी नहीं है, लेकिन वो कर रही है और यही करना ही उसको आगे जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। दूसरी बात रही कि हाँ, उसके साथ में मतलब ऐसी सारी चीज़ें हो गई का, और अगले जन्म में मुझे भगवान हमेशा सुहागन बनाए रखे। तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उसी के तौर पे आप सोचो, गिफ्ट के तौर पे वो 2 बच्चियाँ, जिम्मेदारी, उसी को जिम्मेदारी को निभाते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, बिजी रहोगे, उन्हीं के सहारे आपका जीवन बीतने वाला है। तो कहते हैं ना कि भगवान अगर एक चीज़ लेता है तो दूसरी चीज़ देता है, तो शायद यही 2 बच्चियां हैं जो उस भगवान का गिफ्ट हैं। उस जो है कर्म में आपके इंक्लूड थी ये 2 बच्चियां, जो कि या फिर आपके जो भी है ना, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें ये बच्चियां इंक्लूड थी, ताकि तुम्हारे जीवन में भले ही वो चीज़ नहीं है, वो इंसान नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बराबर हैं, तुम्हें काम बराबर करना है, तुम्हें फोकस करना है, तुम्हें अपने पैसे बच्चों के लिए पैसे भी अर्न करने हैं, तुम्हें वर्क भी करना है, तुम्हें खाना भी बनाना है, तुम्हें स्कूल भी लेके जाना है बच्चों को, हर चीज़ करनी है ना। सिर्फ एक चीज़ है कि हाँ, आप अब इस तरह की चीज़ें जो है ना, वर्ड सुहागन वाला होता है, वो शायद तुम्हारे लिए थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है, और वो तुम्हारे लिए ही नहीं, जो भी तुमसे दिल से जुड़ा है ना, जो भी तुमको तकलीफ में देखना नहीं चाहता है, वो ऐसी सारी चीज़ें, वो ऐसे थंबनेल देख के कहीं ना कहीं भावुक हुआ जा रहा है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के भावुक हो जा रहे हैं। थंबनेल अक्सर लोगों को मतलब भावुक कर दे रहा है। तो होती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर सपना ने कहा नहीं, भावुक नहीं होना है। क्योंकि पता है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको जो इमोशनल पार्ट है वो थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ ये ऐसी होती है जहाँ पे अगर आप इमोशनल हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, आपका फिजिकल हेल्थ ख़राब होता है, आपका एनवायरनमेंट ख़राब होता है, आप डेली रूटीन का वर्क नहीं कर पाते हो, आप अपनी चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए इमोशनल लोगों को कभी कभी कुछ लोग पागल भी समझ लेते हैं, और सपना अभी तक शायद मैं यही कहूँगी कि वो इमोशनल थी, और इतने ज़्यादा साजिशबाजी, इतनी ज़्यादा क्रियाबाजी, इतनी ज़्यादा टाल पेंच, ये सारी चीज़ें उसे नहीं आती थी, और अभी भी उसे नहीं आती हैं। बस उसका ये फंडा है कि हाँ चलो सीधा साधा सा अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, निगेटिविटी को दूर रखना है। कुछ चीज़ें उसको दिमाग में बैठ गई हैं और बैठनी भी चाहिए, वही सारी चीज़ें वो फॉलो कर रही है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है, अरे यार ये प्रवोक क्यों नहीं हो, अरे यार इसने रिएक्शन क्यों नहीं दिया, अरे यार इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे यार उसको ये, मतलब उसमें भी लोगों को चैन नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग दिल से चाहते हैं उनको यही उम्मीद थी। सपना ने प्रॉमिस किया था अपने भाई से, और उस जो है प्रॉमिस पे एकदम खरी उतर रही है। भाई मतलब लखन की बात मैं कर रही हूँ। और वो लोग ऐसे इंसान है ना, जिसके साथ भी जुड़ते हैं ना, उसको, उस इंसान को पॉजिटिविटी से फिल कर देते हैं। एक बार उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और उन्होंने उस कंट्रोवर्सी से बहुत बड़ी सीख ली थी। उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई ब्लॉग, ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनके घर में, खुद की फैमिली में जो है जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हो, और वो क्रिएट हो वो सोशल मीडिया पे जाए, है ना। तो अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं, सपना बहुत अच्छे रास्ते पे चल पड़ी है। अब ऐसे लोगों को बोलने को, करने को, कहने को बहुत कुछ है, जो लोग उसको खुश नहीं देखना चाहते, है ना। कुछ लोग हेयर कट पे भी सवाल उड़ा रहे थे, उसको फैशनबाज ये वो, लेकिन आप देखो यार, उसके बाल अगर जूम करके देखोगे ना, वो खितिर पितिर ही कटे हुए हैं, वो अच्छे वे में नहीं कटे हैं, और उसके बावजूद भी वो उन बालों पे काम नहीं कर रही है। उसको हेयर लंबे करने हैं, वो थोड़े दिनों बाद फिर से लंबे करेगी, उसने बोला था, है ना। तो जो लोग हैं, जो लोगों की थिंकिंग है, या फिर जो लोगों का काम है, उनको करने दो, छोड़ो, जाने दो। जो भी चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। बस ये है कि सपना ने जो फोकस किया है, और
अब जो उस पर काम कर रही है वो बहुत अच्छी बात है, और यही लोगों को मोटिवेशन देगा। वो एक एज ए सिंगल मदर लोगों को मोटिवेट कर रही है। वो अपने बहुत सारी ऐसी ससुराल से सताई हुई बहुएं हैं जिनको वो मोटिवेट कर रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके हस्बैंड होते हुए भी लाइफ एकदम बिना हस्बैंड वाली है, उनको भी वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है, क्योंकि ये लगता है कि यार वो सिंगल मदर है, अपने 2 बच्चियों के साथ में इतना कुछ कर सकती है, तो फिर मेरे पास में मेरी फैमिली है, या फिर जब हस्बैंड साथ नहीं होते हुए भी नहीं होते, तो ऐसे में फैमिली, बहन, भाई, ये सारे लोग सपोर्ट बन जाते हैं, और ऐसा ही सपोर्ट लोग देख पा रहे हैं, और लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग उससे जुड़ पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को, चंद लोगों को इसमें भी निगेटिविटी देखने को मिल जाती है। सॉरी। और थंबनेल के बारे में ये, या फिर उस वीडियो के बारे में, या फिर सपना के उस थॉट के बारे में यही कहना चाहूँगी कि परेशान मत हो, अगले जन्म में शायद तुम हमेशा के लिए सुहागन रहोगी, और इतने अच्छे कर्म होने के चाहिए, इतने अच्छे काम होने चाहिए, अपना कर्म जो है अच्छे से निभाओ, अपने जो है खुशी के लिए करो, और बच्चों की खुशी के लिए करो, प्लस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस ऊपर वाले की खुशी के लिए करो। अगर आप सोच रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो कि एक ऊपर वाला है जो हमारे साथ में हमेशा रहता है ना, ऊपर वाला जो है वो हमेशा रहता है, और वो आपकी हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को बहुत अच्छे से समझता है, तो यहाँ पे जिससे तुमने कनेक्शन जोड़ लिया है, और वो कनेक्शन अब कभी नहीं टूटने वाला। बस मैं यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस ऊपर वाले से, जिन राधा रानी से, जिन कान्हा जी से तुमने रिश्ता जोड़ा है, उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती मिले, और ज़्यादा तुम पास जाओ, उनके करीब जाओ, उनको समझ पाओ, और उनके हिसाब से जीवन जी पाओ, और वो तुम्हारा मार्गदर्शन आगे भी करते रहें। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ में, इसी बढ़िया से थॉट के साथ में, और इसी प्रेयर के साथ में हम आज के रिएक्शन का वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।